स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल व्यास कोचिंग क्लासेस में। काफी दिनों के बाद आज आपके पास आना हुआ है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये धमाकेदार वीडियो जो आपको मदद करेगा एक्टिव पैसिव को आसान तरीके से सीखने में। तो चलिए हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की पूरी तरीके से। इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन्हें नहीं आता वो इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बताएंगे आपको सबसे पहले, आप जानते होंगे टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में फोर होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। जिसमें एक मैं आज आपको इसका एक्टिव में किस तरीके से सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है और पैसिव में किस तरीके से सेंटेंस आपको बनाना है ये हम देखेंगे। आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो एक वचन के लिए यूज होता है, मतलब कोई भी एक, मैंने बोला एक खाली पेन बोला, एक पेन, तो ये सिंगुलर है। मैंने बोला राम, तो राम केवल एक व्यक्ति है। मैं अगर कह देता हूं राम और श्याम, तो राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए। इसी तरीके से जब मैं दो लोगों की बात करता हूं तो प्लूरल हो जाता है, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, और जब मैं एक की बात करता हूं तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसी तरीके से कुछ पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर में यूज किए जाते हैं और कुछ पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जो सिंगुलर में यूज किए जाते हैं वो है ही, सी, इट एंड अदर किसी का नेम। मतलब जैसे मैंने नॉर्मली अभी आपको बताया सिंगल नेम, अगर सिंगल नेम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम टेंस को। तो ही, सी, इट और नेम के साथ आपको वर्ब में एस और ईएस मिलेगा। इट्स कंपल्सरी और मिलेगा ही। मान लीजिए अगर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ ही रीड्स होगा, अगर सी लिखा हुआ है तो प्लेज होगा, मतलब एस और ईएस का यूज होगा, और गोवन होगा तो ईएस का यूज होता है, गोस। बट आई, वी, यू, दे ये प्लूरल है, इनमें जब भी हम वर्ब का यूज करते हैं तो एस और ईएस का यूज नहीं करते, एस और ईएस का यूज नहीं करते। ये पॉजिटिव सेंस के साथ होता है, मतलब जब टेंस एकदम पॉजिटिव होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तब हम वर्ब में एस और ईएस कहां लगाएंगे और वर्ब में एस और ईएस कहां नहीं लगाएंगे, ये हमें इससे पता चलता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस और ईएस मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस और ईएस नहीं मिलेगा। बट अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे डज नॉट का यूज करना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब डज का यूज करेंगे, एंड प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज करेंगे। बट यहां पर जब आप डज का यूज करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। जब आप डू का यूज करोगे तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और कुछ हम यहां पर नहीं लगा सकते। चलिए, होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। एस और ईएस मिलेगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस नहीं मिलेगा। डू डज देखने को मिलेगा, डू डज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। बट आप जब पैसिव इसका बनाओगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है। पैसिव देखिए हम पैसिव बनाएंगे कैसे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये ही, सी, इट एंड नेम दिया हुआ है तो केवल इज लगाएंगे पैसिव बनाते समय। जब हम पैसिव बनाएंगे तो केवल इज का यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने हर तरीके से जब रूल बताता हूं तो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि ये हमेशा एक सच्चा साथी होता है जो जीवन में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ये भी पैसिव वॉइस का सच्चा साथी है, ये पैसिव वॉइस का कभी साथ नहीं छोड़ता। इज के साथ ये मान के चलिए जब भी कोई भी आप पैसिव बनाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही। बट कई एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता। बट टेंस के जितने भी
जितने भी टेंस के आप पैसे बनाओगे उसमें ये रूल कंपलसरी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आई होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, बट एम का यूज होगा। एंड वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आर लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसको चेंज करने का तरीका देखिए, सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर दिया जाता है। आई मी, यू यू, वी अस, दे देम, सी हर, ही हिम। ये इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, कोई भी जिसके बारे में डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट में बार-बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है? कर्ता काम को करने वाला ही कर्ता होता है। डूअर ऑफ द एक्शन एंड व्हिच वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट इज आल्सो द प्रेडिकेट। जैसे हम दो पार्ट होते हैं ना सेंटेंस के, सेंटेंस वाले में हमने पढ़ा था सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें आप देखोगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस से मैंने पैसे बनाने के लिए दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब आप देखकर चलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल और केवल आपको डज देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर समझ लीजिए डज नहीं मिला है तो केवल मेन वर्ब होगी, केवल मेन वर्ब होगी जिसमें एस और ईएस का यूज हुआ होगा। तो समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस एक सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तभी इन कंडीशनों में हम इसका यूज नहीं करते। अदरवाइज डज नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा तो भी आपके साथ तो इनके साथ यूज होगा ही, ये कंपलसरी है, याद रखना। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। मेन वर्ब ये होती है, जैसे आपने देखा रीड, प्ले, गो। अगर ये खाली आपको ये दी गई है तो समझ लीजिए डज नहीं मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको एस लगा हुआ नहीं मिलेगा। नेगेटिव में इंटरोगेटिव में एस नहीं मिलता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे लास्ट में आप देख सकते हो रोहित राइट्स अ लेटर। रोहित एक पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और लास्ट में अदर वर्ड्स। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज होता है। अब देखिए अगर हम इसका पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पैसे बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लिया जाता है। मतलब कैसे? ये जो ए लेटर लास्ट में है जिसको मैंने बताया था अभी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और ए लेटर सबसे पहले यूज हो जाएगा, सबसे पहले ए लेटर आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगुलर, वापस से फिर वही बात आ गई। जब ए लेटर एक लेटर की बात की जा रही है तो इज का यूज होगा और मैंने यहां पर लिख दिया ए लेटर इज। और मैंने अब जस्ट बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब रिटन। यहां पर वर्ब यूज की है मैंने राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिटन। तो ए लेटर इज रिटन। अब आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में यहां पर कोई अदर वर्ड नहीं है, कोई अदर वर्ड नहीं है, इसलिए अब यूज करूंगा मैं बाय का। बाय और ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट होता है, मतलब बनाते उसको ऑब्जेक्ट ही है, बट ये जो सब्जेक्ट होता है ये लास्ट में पहुंच जाता है तो रोहित, इसलिए यहां आ गया रोहित। आई होप समझ आया होगा। एक और देखिए, मैंने अगर लिखा है यहां पर आई राइट अ लेटर, मान लीजिए मैंने यहां पर रोहित की जगह पे आई कर दिया, तो आप कैसे करोगे? तो हम राइट करेंगे ए लेटर is written by me। देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा था आई में, आई को चेंज करते हैं मी में, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। दैट्स ऑल, हो गया। ये तो था हमारा पॉजिटिव।
अब मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं नेगेटिव, तो नेगेटिव में मैं यहां पर लिखूंगा रोहित does not write a letter। जब मैंने does not का यूज कर दिया तो मैं यहां राइट करूंगा a letter is not written by Rohit। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस अगर मैंने नॉट का यूज कर दिया तो मैं ए लेटर इज नॉट, यहां पर भी नॉट का यूज कर दूंगा। आई होप आप सभी को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं अमित व्यास जल्द ही आपके सामने फिर से लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।